जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आपके सामने एक सवाल है। सवाल आपको दिख रहा होगा कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 7 बटा में 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर में 2 कैसे। ये जो है सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन हो रहा है और शायद आप लोग भी जो है इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखे होंगे और आपके मन में जो ये चल रहा होगा कि सर इस तरीके के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें। कई बच्चे हमसे ये पूछे भी कि सर आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही है, और यदि सही है तो आप इसको बनाएंगे कैसे, बराबर में 2 कैसे आएगा। जबकि नॉर्मली यदि सोचा जाए तो आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 49 घट गया 0, फिर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 49 घट गया तो 0, यानी 0 बटा 0 बराबर आप इन्फिनेटिव कह सकते हैं, अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपरिभाषित नहीं लिखकर कितना लिखा है, 2 के बराबर। कितना लिखा है, 2 के बराबर। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर 2 के बराबर कैसे, ठीक है ना। तो आपको हम आज बताने वाले हैं। देखिए अभी जो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, हम बराबर में आपको 2 लाकर तो दिखाएंगे, लेकिन हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, ठीक है ना, जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद होगा। और इसके बराबर में 2 ही नहीं, हम कुछ और लाकर भी आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों। एक तो सवाल का जवाब आप आसानी से जान रहे हैं कि इसका हो जाएगा ऊपर में भी 0 नीचे में भी 0, एक ये जान रहे हैं। दूसरा, यदि बराबर में 2 है तो कैसे। अच्छा, जब सिद्ध करना होता है तो नॉर्मली आप सवाल को क्या करते हैं कि उसका LHS ले लेते हैं, ठीक है, आराम से समझिएगा। उसका LHS ले लेते हैं, तो हम इसका LHS ले लेते हैं, ठीक है। LHS क्या हो जाएगा भाई, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटा में भी 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, वेरी सिंपल। अच्छा, इतना लिखने के बाद गौर करेंगे, यहाँ देखिए इसको यदि आप मानते हैं A और इसको मानते हैं B तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नहीं, आपको मालूम है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू में A प्लस B, ऐसा फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होता है। तो यदि होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस B, ठीक है ना, और फिर क्या लिख सकते हैं तो A प्लस B, ठीक है। अब आप यदि बटा में देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ आपको दिख रहा है 7 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 7 गुने 7 माइनस, यहाँ भी 7 का स्क्वायर दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुने 7। अब आप एक चीज़ गौर करके देखेंगे कि ऊपर में आपका है 7 माइनस 7, नीचे में है 7 प्लस 7, और आप यदि देखें तो ये दोनों में जो है 7 आपको मिल रहा है, ठीक है ना। दोनों में कितना मिल रहा है, 7। तो यहाँ से यदि आप 7 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा भाई, 7 माइनस 7, यही ना बचेगा। यदि यहाँ से 7 निकालेंगे, यहाँ से 7 निकालेंगे तो बचेगा 7 माइनस 7। अब देखिए 7 माइनस 7 से 7 माइनस 7 आपका कट गया, ठीक है ना, तो बच गया कितना, ऊपर में 7 7 14, नीचे में बच गया आपका 7। यहाँ देखिए 7 दूनी 14, यानी बराबर में कितना आ गया, 2। बराबर में 2 तो हमने ला दिया, ठीक है ना, बराबर में 2 भी आ गया, जो आपको दिख भी रहा है। अब हमारा प्रश्न आपसे है कि हमने जो क्रिया किया यहाँ पर, ये क्रिया सही है या गलत है, ठीक है ना। जो हमने प्रोसेस किया मैथमेटिक्स का, ये प्रोसेस सही प्रोसेस है या गलत प्रोसेस है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। यदि सही प्रोसेस है या गलत, यदि सही है तो क्यों सही है, यदि गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आपको एक चीज़ पता चला कि इसका आंसर 2 के बराबर होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यदि यही सवाल हो तो इसका आंसर जो है हम 1 के बराबर भी ला सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये आप लोग के द्वारा एक वायरल क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर जो है 1 भी ला सकते हैं, जो आपको अभी हम करके दिखाते हैं। जैसे सवाल यही है कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटा में 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर में हम 1 भी ला सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि 1 कैसे ला सकते हैं, तो वह भी क्रिया करके हम आपको बताते हैं कि 1 कैसे आएगा। फिर उस पर भी आपको जो है अपना राय देना है कि ये सही क्रिया है या गलत क्रिया है, ठीक है ना। हाँ, जब आप गणित बना रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने से गुजर जाती है, ठीक है, और जब गुजरती है तो आपको जो है उसका अंदाज़ा नहीं होता है, बहुत आपको एकदम ईजिली लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सही क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो जो है गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको इसके बारे में बताना है। चलिए इसका भी हम उसी तरीके से एक बार LHS ले लेते हैं, ठीक है ना। LHS
अच्छा देखिए, इसका LHS कहता क्या है, कहता है कि 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटा में 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अच्छा 7 के स्क्वायर को 7 गुने 7 लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, फिर यहाँ माइनस देखिए 7 के स्क्वायर को 7 गुने 7 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है, बटा में 7 के स्क्वायर को आप 7 गुने 7 लिखेंगे गलत नहीं है, माइनस 7 के स्क्वायर को 7 गुने 7 लिखेंगे तो गलत नहीं है। अच्छा अब आप ऊपर से यदि 7 7 दोनों मिल रहा है, यदि कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा आपका 7 माइनस 7। नीचे देखिएगा यहाँ भी 7 7 मिल रहा है, 7 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 7। 7 माइनस 7 से 7 माइनस 7 कट गया, बच गया कितना, तो भाई 7 बटे में 7। 7 से 7 कितना बार कट जाएगा भाई, एक बार, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है हमने 1 के बराबर भी लाकर दिखाया है। अब आपके पास दो अलग अलग आंसर है, आप लोगों ने सिर्फ इसी को वायरल किया है, यही चीज़ें आपको जो है बार बार आपको इंटरनेट पर दिखने को मिल रहा होगा, लेकिन अब आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना, कि इसके बराबर में 1 भी हो सकता है, और क्यों हो सकता है इसका जवाब भी हमने आपको दिया है। लेकिन प्रश्न आपसे यही है कि हमने दोनों प्रोसेस जो किया दोनों सही है या दोनों में से दोनों गलत है, ठीक है ना, ये नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और यदि गलत है तो क्यों गलत है ये आपको जो है साथ में जवाब भी देना है, ठीक है ना। हाँ, तो अब आपका जो वायरल क्वेश्चन चल रहा था जिस पर आपके कई मंतव्य थे, कई तरह की बातें आप इस पर सोच रहे थे कि सर इसको बनाएंगे कैसे, बराबर में 2 कैसे आएगा, आप सिर्फ बराबर में 2 ही सोच रहे थे, हमने बराबर में 1 भी सिद्ध करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से आज ही शाम में 7 बजे जो आप लोग का क्लास होता है, आप लोग निश्चित रूप से उस क्लास में जुड़ेंगे। हर रोज़ शाम 7 बजे क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का जो क्लास होता है लाइव, आप अवश्य उसमें जुड़े। धन्यवाद।